वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 3 मार्च 2024 और 3 मार्च 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है। तो छत्तीसगढ़ ने राजनांदगांव जिले के ढावा गांव के पास स्थित बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना वाले देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना भारतीय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा की गई है और छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी 100 मेगावाट की क्षमता प्रदान करती है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2011 में राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और इसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की गई थी। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड को शुरुआत में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 2015 में इसे धारा 3 के तहत कंपनी में बदल दिया गया। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड अनुसूची ए प्रकार की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। यह भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित एकमात्र सेंट्रल पीएसयू है और इसकी गतिविधियों का दायरा सभी संसाधनों को कवर करता है। छत्तीसगढ़, तो ये देख सकते हैं मैप में छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिशरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। तो अडानी ग्रुप ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल निर्माण के 2 बड़े प्लांट खोलने की घोषणा की है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है ये। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। यह भारत में प्राइवेट सेक्टर में अपने तरह का पहला कदम है। यह डिफेंस में देश की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करेगा। अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने 500 एकड़ में फैले इन फैक्ट्री के विकास पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक का धन निवेश किया है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये देख सकते हैं मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत हैं सोहर, कजरी, होरी, तीज गीत और ढोला गीत। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी और जैता। उत्तर प्रदेश के लोकनाट्य हैं नौटंकी और रासलीला। उत्तर प्रदेश की जनजातियों की बात करें तो गोंड जनजाति, भोटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति, थारूभंगी जनजाति, राजी और बोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत की पहली एआई सिटी लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में अल्जीरिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया है। तो अल्जीरिया ने रमज़ान के पवित्र महीने से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है। यह मस्जिद अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी है। इस मस्जिद का निर्माण राजनीतिक कारणों से कई वर्षों से अटका हुआ था। अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देलमजीद तेब्बेनो ने सोमवार को उत्तरी अफ्रीका देश के भूमध्य सागरीय तट पर अल्जीरियर्स की ग्रैंड मस्जिद का आधिकारिक उद्घाटन किया। इस मस्जिद को स्थानीय रूप से जामा अल जाजेर के रूप में जाना जाता है। इस मस्जिद में 265 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। अल्जीरियर्स की ग्रैंड मस्जिद में एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। सऊदी अरब, मक्का और मदीना में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। अब अल्जीरिया, तो ये देख सकते हैं ये है अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर पूर्व की ओर ये है अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियर्स और अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं अब्देलमजीद तेब्बोन। अल्जीरिया की मुद्रा है दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैथरीन मिशेल का निधन हुआ है। ये कौन थे?
तो ये थे प्रसिद्ध अभिनेता कैथरीन मिशेल और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो कैथरीन मिशेल हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक हैं। उन्हें कैप्टन मार्वल में जोसेफ के किरदार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा वह स्टार ट्रेक, डिस्कवरी और मिरेकल जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। तो उज्जैन शहर ने हाल ही में 85 फीट ऊंचे टावर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की है। यह घड़ी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के समय की गणना करती है और 2 सूर्योदयों के बीच की अवधि को 30 भागों में विभाजित करती है। इन 30 भागों में से प्रत्येक घंटे में भारतीय मानक समय के अनुसार 48 मिनट होंगे। यह घड़ी 30 मुहूर्त और वैदिक हिंदू पंचांग की अन्य सभी समय गणनाएं प्रदर्शित करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 3 सदी पहले दुनिया का मानक समय उज्जैन से तय होता था। शहर में अभी भी एक घड़ी है जिससे समय का पता लगाया जा सकता है। घड़ी की रीडिंग सूर्योदय के साथ 0:0 से शुरू होगी और 30 घंटे तक काम करेगी। प्रत्येक घंटे में 48 मिनट होंगे। अब मध्य प्रदेश, तो ये देख सकते हैं मैप में मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान तथा कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध झील है भोजताल झील, जो कि भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं गणगौर, काठी, गरबा गरबी, राई, बीछी और दादर। मध्य प्रदेश के लोक संगीत हैं पंडवानी, घोटुलपाटा, हरदौल की मनोती, कलगी तुर्रा, भरथरी गायन, हिड गायन और निर्गुड़ी गायन। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश की नीमच में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी हाल ही में जॉन निकोल लॉफ्टी-इंटन ने T20 इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है। नामीबियाई क्रिकेटर जॉन निकोल लॉफ्टी-इंटन ने केवल 33 गेंदों पर 120 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक बना दिया है। उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 34 गेंदों पर बनाया था। इंटन ने नेपाल के खिलाफ खेले गए इस मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लॉरा बोल्वर्ट को बनाया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करेगा? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए एक विधेयक पेश करने जा रहा है। तो उत्तराखंड में हड़ताल, विरोध प्रदर्शन या दंगे के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर लगाम कसने के लिए धामी सरकार कानून बनाने जा रही है। विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वालों पर भी इस कानून के तहत शिकंजा कसा जाएगा। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक विधानसभा में आ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है और उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है। अब इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा और विक्रम साराभाई को ही इसरो का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ
और इसरो की 2 वाणिज्यिक शाखाएं हैं, पहली है अंतरिक्ष और दूसरी है नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब तमिलनाडु की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं R.N. रवि। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु की जनजातियां हैं बडगा, टोडकोटा, टोडा और नारी कोरवान। तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम तथा कावड़ी। तमिलनाडु के लोक संगीत हैं अम्मान इवरी। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलीम सागो को GI टैग मिल गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के CEO ने इस्तीफा दिया है, उनका क्या नाम है? तो ये हैं एलेना नॉर्मन और ये हॉकी इंडिया के CEO थी। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये थे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वैगनर और इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है। अब कल की क्लास के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।